ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योगी वीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते तद्दूषितामपथ्यं ततो हि वन्द्यं जगदीश्वराणां ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। यह श्रीविद्यानाथ भगवान की स्तुति का अंतिम पद्य है जो आचार्य समंत भद्र महाराज ने रचा है। यह पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा में आपने अनेक लोगों का स्मरण किया है और हम प्रारंभ से भगवान सुविधिनाथ का स्मरण करते हुए इस प्रतिष्ठा को मंगलमयी बना रहे हैं। सुविधिनाथ भगवान की श्रेष्ठ विधि के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यम। वाक्य या वचन जितने भी होते हैं वे गौड़ और प्रधान की मुख्यता को लेकर के होते हैं। जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं उन शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य की रचना होती है और जो वाक्य होते हैं वह कभी किसी चीज को मुख्य बनाने वाले होते हैं, कभी किसी चीज को गौड़ कर देने वाले होते हैं। यह वाक्यों का स्वभाव है, वचनों का स्वभाव है। तीर्थंकर भगवान ने हमें यह कहा कि जब भी आप कुछ कहोगे तो जो कहोगे वह मुख्य होगा, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा जो तुम एक साथ नहीं कह पाओगे। वो गौड़ रूप से तुम्हारे ज्ञान में रहेगा और कभी जब उसको भी कहोगे तो वह गौड़ भी मुख्य हो जाएगा और जो मुख्य था वो गौड़ हो जाएगा। ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था वचनों के माध्यम से निरंतर चलती रहती है। यह भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए वचनों का सार है कि जब हम किसी भी जीव आदि आत्मा आदि पदार्थों का व्याख्यान करते हैं तब भी हमें ये गौड़ और मुख्य की व्यवस्था को सामने रख करके ही करना पड़ता है। जिनस्य ते तद्दूषिताम अपथ्यम। हे जिनेंद्र भगवान, आपके यहां पर तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी बनती है
लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपकी इस अनेकांत व्यवस्था से भी द्वेष रखते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के साथ में रहने वाले कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका कोई ना कोई द्वेषी भी हुआ करता है। यह बात भी उतनी ही सच है जितना हम समझते हैं कि हमारे साथ में रहने वाले लोग सिर्फ हमारे मित्र होते हैं, हमारे साथ राग करते हैं, इतना ही नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साथ में राग ना करके आपसे द्वेष भी करते हैं। और ऐसा होना कोई विचित्रता नहीं है, इसे अपना स्वभाव समझना चाहिए। ये भी संसार का स्वभाव मानना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हमारा कोई शत्रु ना होवे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और हमेशा हर जीव का कोई ना कोई द्वेष रखने वाला, कोई ना कोई राग रखने वाला संसार में बना रहता है। आपके लिए किसी ना किसी कार्य में कोई व्यवधान करने वाला, कोई हानि पहुंचाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होता है। आपकी सफलता में अवरोध बनने वाला, आपके कार्य न होने देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आता है। और ऐसा होना बुरा मानने के लिए नहीं है, ये सब स्वभाव है। इसे हम अपना स्वभाव समझें। और ये स्वभाव भी इस संसार का स्वभाव है, क्योंकि कभी हम भी किसी से बुरा मान लेते हैं, कभी कोई हमसे भी बुरा मान लेता है। संसारी जीवों का स्वभाव। पिछले कई जन्मों के इन स्वभाव के कारण से भी हमारे कई शत्रु इस दुनिया में कहीं ना कहीं बिखरे हुए रहते हैं। और जब हम कहीं ना कहीं अपना काम करने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो आकर के हमारे सामने उपस्थित भी हो जाते हैं। ये हमारे कर्मों का संयोजन होता है। और इस क्रिया को हम अगर कभी देखें अपने जीवन में, तो इससे बुरा ना माने। हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। कई बार लोग इस तरह का दुख व्यक्त करते हैं हमारे समक्ष। हमने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने जीवन में कोई बुरा भले ही ना किया हो, लेकिन आपका जीवन इतना ही नहीं है जितना आप आज देख रहे हो। आपका जीवन जन्मों जन्मों से चला आया है। आज आपके जीवन में अगर कोई व्यवधान बन करके आता है, तो वह आज के जीवन का बुरा करने वाला कोई भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पूर्व जन्म का कोई ना कोई हमारा भाव होता है। पूर्व जन्म का हमारा कोई ना कोई द्वेषी होता है। पूर्व जन्म में भी हम अपने अनेक प्रकार के संबंधों के साथ रहे हैं, और उन्हीं संबंधों में कभी अच्छा भी हो जाता है तो कभी बिगाड़ भी हो जाता है। ये संसार की नीतियां हैं, संसार का स्वभाव। इसलिए आज अगर हमारे सामने कोई द्वेषी बन करके आ जाता है, तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत शांति से, यह हमारे कर्मों का फल है, और ये हमारे ही अपने पुराने स्वभाव के कारण से आज हमारे सामने कोई ना कोई हमारा लिए खड़ा हो जाता है, तो हम उसको शांति से स्वीकार कर लें। और ये करना पड़ता है। आप सोचो, आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहे हैं। और कौन से भगवान की? सुविधिनाथ पुष्पदंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं। चतुर्थ काल में जब ये भगवान थे, उस समय पर भी तीर्थंकरों के समक्ष भी ऐसा नहीं है कि सब उनके समक्ष आकर के अर्घ ही चढ़ाते रहते हैं, सब उनकी जय जयकार ही करते रहते हैं, सब उनके सामने हाथ ही जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता।
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह का वैभव देख करके सहज भाव से द्वेष करते हैं। किसी जीव के जन्म पर इतने सारे देव आकर के उपस्थित हो जाएं, लोग एकदम से आश्चर्यचकित होकर के देखते तो रह जाते हैं, लेकिन जब वे देव चले जाते हैं तब वो तरह तरह से बकने लग जाते हैं। अब जन्म कल्याणक हुआ तो एक ही दिन तो होगा। जिस दिन सुमेरु पर ले गए देव ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले गए, उस दिन तो देखते रहे, देखते ही देखते दिन निकल गया, चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे। और जब हो गया सारे देव चले गए, फिर भौंकना शुरू कर दिया। क्या? अब अपने अंदर कोई गुस्सा है, अपने अंदर कोई द्वेष है, तो वो किसी ना किसी तरह से मुंह से बाहर निकलेगा। ऐसा कहीं कोई होता है क्या जी जिसके जन्म पर ऐसे असंख्यात देव आकर के खड़े हों, जो अनेक देवों के द्वारा पूजित हो? तुमने देख लिया होगा, तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा, ऐसा होता नहीं है। हमने नहीं देखा, हम नहीं मानते। जिसने देखा वह अगर किसी दूसरे से कहता है तो वह दूसरा कहता है तुमने देखा, तुम जानो, हमें नहीं मानते। हम नहीं मानते कि ऐसा भी कोई जीव होगा जिसको आज ही जन्म हुआ हो और उसको कोई सुमेरु पर्वत पर ले जाए, हम नहीं मानते। फिर कभी उसके लिए ऐसा हुआ, वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समौसरण लग गया, और समौसरण आकाश में लगा हुआ है, अनेक अनेक जीव जा रहे हैं वहां पर उनके दर्शन करने के लिए। जाओ जाओ, तुम ही जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब दूसरों को आश्चर्य में डालने वाली बातें हैं। ऐसे चमत्कारी लोगों के पास हमारे जाने की जरूरत नहीं है। देख लिए हमने, बहुत सारे सर्वज्ञ होते हैं, बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, मैं सबको जानता हूं। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा बोलने में कितनी सी देर लगती है, और ये बोलना तो हमारा स्वभाव होता है। इसी से तो समझ में आती है कि आई एम समथिंग, क्या नॉलेजेबल पर्सन, आई एम समथिंग एक्सट्रैक्ट इंटेलिजेंट। आप देखोगे आपके घर में अनेक ऐसे बच्चे होंगे, आपके परिवार में अनेक ऐसे लोग होंगे, आपके मिलने जुलने वाले अनेक ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे, जिनसे आप अगर कोई इस तरह का भाव रखो, कोई विचार रखो, कोई बात रखो, तो वो तुरंत उस बात को उड़ाते हैं, कट करते हैं, तुरंत उस बात पर जो है इस तरह का कमेंट करते हैं, हाँ हाँ सब देखा है, सब पता है, मुझे नहीं देखना कुछ भी, मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है चले जाओ। कुछ नहीं ऐसा होता, ये सब बनावटी बातें हैं। ऐसा कहने में कोई देर नहीं लगती। और ये जो कहना होता है, ये कहना ही किस भाव के कारण से होता है? आप सोचो, जब तीर्थंकरों का समौसरण लगा रहता है तब भी लोग दुनिया में खड़े खड़े जमीन पर ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भगवान के समौसरण में पहुंच जाते हैं और सब वहां पर जाकर के बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, आत्म समर्पण कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बात करने वाले लोग, द्वेष करने वाले लोग भी तरह तरह से बिखरे हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उनका भी अपना एक ग्रुप रहता है, वो भी किसी चाय की दुकान पर खड़े खड़े चार बातें करने खड़े खड़े चार लोगों को और इकट्ठा कर लेंगे, और इस तरह की बातें करके अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ये बातें सहज है, इनसे बुरा मानने की जरूरत नहीं। कभी भी ये कामना और तमन्ना तो अपने अंदर रखना ही नहीं कि दुनिया में हर कोई हमारे अनुकूल हो जाए। सुन रहे हो कि नहीं? ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं, जब जिनेंद्र भगवान के लिए उनके अनुकूल दुनिया में लोग नहीं हुए, तो हम जैसे और आप जैसे लोग कितने से पुण्यवान जीव हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हमारे लिए दुनिया में सब अनुकूल हो जाए? जिनस्य ते तद दुषिताम अपथ्यम, हे भगवान आपके भी द्वेषी लोग रहे हैं दुनिया में, और उनके लिए ये अनेकांत के सिद्धांत अपथ्य रहे। अपथ्य जानते हो?
अपथ्य क्या होता है? अपथ्य इनडाइजेस्टेबल, हाँ, ये अपथ्य कहलाता है। जब आपके लिए बुखार आ जाए और बुखार के समय पर आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी भूख सी लगती है, और आप कहते हो हमें क्या मिल जाए? हमें रसगुल्ला मिल जाए। बुखार के समय पर रसगुल्ला क्या है? अपथ्य है। पूछो क्यों है? उस समय पर आपका डाइजेशन बिल्कुल कमजोर हो चुका होता है, लीवर कमजोर हो जाता है। बुखार जब आता है तो वह लीवर पर इफेक्ट डालता है, और उस समय पर अगर आप ऐसा कुछ पदार्थ खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, कचौड़ी खाओगे, तो पचेगा नहीं, वो इनडाइजेस्टेबल होगा। तो वो आपके लिए और ज्यादा बुखार ला करके रख देगा, और ज्यादा आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। इसका नाम है अपथ्य। स्वास्थ्य है तो रसगुल्ला पथ्य हो सकता है, और अगर बुखार है तो रसगुल्ला अपथ्य हो जाएगा। जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, और आप दही खाओगे, मट्ठा पियोगे, तो क्या होगा? वह आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। इमली का पानी पियोगे, वो आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? खट्टी चटनियां खाओगे तो वो आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। वही चीज जब स्वस्थ है तब खाने में अच्छी लगती है, और वही चीज जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो अपथ्य हो जाती है। अपथ्य माने अनिष्टकारी। इसी तरह से जब जिनेंद्र भगवान की वाणी गिरती है तो अनेक लोग वाणी का रसास्वादन लेते हैं, अनेक लोग भगवान के उस अनेकांत वाणी का मर्म समझते हैं, प्रसन्न होते हैं, जय जयकार करते हैं। और जब उन वाणी का श्रवण करने के बाद में लोग प्रशंसा करते हुए बाहर निकलते हैं, तो अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रशंसा को सुनकर के द्वेष करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जालसाजी की काम है, ये सब बनावटी काम है, ये सब लोगों को लुभावने के काम है। इस तरह से कोई भी भगवान नहीं होते, ऐसा कोई भी सर्वज्ञ नहीं होते। इस तरह से बातें करके अनेकांत दर्शन को नहीं मानने वाले लोग भी, एकांत मिथ्या दृष्टि लोग भी हमेशा हर भगवान के तीर्थ में उपस्थित रहे हैं। सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो क्या सोचना, जब तक अपन संसार में हैं, जब तक अपन इस दुनिया में हैं, अपने लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे। कभी ज्यादा व्यवधान करने वाले भी मिलेंगे, कभी कम व्यवधान करने वाले भी मिलेंगे। कभी हो सकता है अच्छे कर्मों का फल आ जाए तो गाड़ी थोड़ी सी स्मूथली चलती चली जाए, लेकिन वो अवरोध जीवन के अंत में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप कहो हमने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, पार्श्वनाथ भगवान ने किसका बुरा किया था अपने जीवन में? सुनते हो? ये बात वो भी तो कह सकते थे, हमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, और फिर भी जब हम सब कुछ छोड़ करके निर्ग्रंथ होकर के तपस्या करने बैठे हैं, और तब भी वो भील बन करके सामने आ जाता है और बाण चला देता है। सुनते हो? उनने तो कभी नहीं कहा क्या हमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं। आपके ऊपर तो कोई बाण भी नहीं चलाता, थोड़े से ऐसे तीखे वचन भले ही कह देता हो जो आपको बाण जैसे चुभते हो, तो कम से कम जीवन तो रहता है। उनके ऊपर तो भील बन करके उस कमट ने बाण ही चला दिया, मृत्यु ही हो गई थी उनकी तो। और फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि ये मैंने किसी का कोई बुरा किया। ये अपने आप होने वाला कार्य है, और ये अपने कर्मों के स्वभाव से, कर्मों के फल से कभी ना कभी, किसी ना किसी क्षण में, किसी भी जीवन में फलित हो सकता है।
हम एक जीवन जी करके यहां पर अपना सारा जीवन का स्वाद नहीं ले सकते। एक जीवन में अपने अनंत जीवनों का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए हमें अनेक अनेक जीवन जीने पड़ते हैं और अनेक बार जन्म लेकर के हमें इन कर्मों से मुक्ति कभी मिलती भी है और कभी नहीं भी मिलती है। जब हम दूसरों के कष्ट देखते हैं तब भी हम ये सोच सकते हैं कि जीवन में ऐसे भी कष्ट अनेक अनेक जीवों को होते हैं जो हमको अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये पहले हमने भी भोगे हों और इससे भी ज्यादा भोगे। सोचना चाहिए, किसी के जीवन के कष्टों को देख करके भी कभी हास्य नहीं लाना। ये सोचना कि ऐसा कष्ट हम भी भोग चुके हैं, भोगने वाले हैं, आगे भी भोग सकते हैं और पीछे भी कई बार हम भोग चुके हैं। दुनिया में कष्टों की कमी नहीं है। हम कितने भी ज्यादा किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएं, कितनी भी मेडिसिन आ जाएं, कितने भी तरीके की हमारे सामने मशीनें आ जाएं, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी कर्म के कारण से आ उपस्थित हो जाती है जिसका इलाज दुनिया में नहीं होता। मैं आज भी सुनता रहता हूं, महाराज ये बीमारी करोड़ों में एक व्यक्ति को होती है और ऐसे पेशेंट हर एक महीने में मेरे पास एक ना एक आ जाता है। तरह तरह की ऐसी बीमारियां जो कर्मों के कारण से हैं और उस कर्म के कारण से हुई बीमारी का ज्ञान अभी वैज्ञानिकों को नहीं है, चिकित्सकों को नहीं है, और उस व्यक्ति को, उस जीव को उस परेशानी के कारण से अपना जीवन कष्ट पूर्वक निकालना पड़ता है। उसकी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी। ऐसी अनेक बीमारियां हैं। आप लोग देखते हो कभी कुछ कि आपकी जीवन में बड़ा ऐसो आराम चल रहा है? हा? चल तो ऐसा ही रहा है महाराज। अभी तो हम देव बने बैठे हैं, देवों का सुख भोग रहे हैं। क्यों? देखो सब देव और देवियां कैसे चमक रहे हैं, सबके मुकुट। अब तो मुरझाने चाहिए। आज के बाद में अब ये मुकुट कहां लगाने को मिलेंगे? और कौन तुम्हें देवियां कह करके बुलाएगा और कौन तुम्हें अब इंद्र और इंद्राणी कह करके बुलाएगा? अब ये सब तुम्हें घर में तुम्हारे बच्चे ही कह करके नहीं बुलाएंगे तो और कौन क्या बुलाएगा? सुन रहे हो? खेल पूरा होने वाला है। गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्यम। हर चीज गौड़ और प्रधानता को लेकर के चलती। अभी ये 5 दिन की मुख्यता के साथ में हमने अपने जीवन का ये सुख देखा, ये पंच कल्याणक के पात्र बनने का सुख देखा, ये मुख्यता है। और 5 दिन के बाद, आज के बाद ये सब चीजें गौड़ हो जाएंगी। आपके लिए केवल स्मृति रहेंगी। जो फोटो आपने खींच लिए बस अब आप उनको दिखाना और थोड़े दिन बाद हमको भी दिखा देना। दिखा देते लोग, महाराज आपके साथ देखो मैं ये इंद्र बनाता, ये मैं यज्ञ नायक बनाता, मैंने ये पात्र प्रक्षालन किया था, उस समय पर मैं ये था वो था। लोग दिखाते हैं, कम से कम कुछ तो उनके पास रहता है। लेकिन वो अब सब चीजें गौड़ हो गई। जब आप देखोगे उस समय फिर मुख्य हो सकती हैं, लेकिन फिर मुख्य होने के बाद में फिर वो चीजें फिर गौड़ हो जाएंगी। ये व्यवस्था है, मुख्य गौड़ की व्यवस्था। हर चीज इसी व्यवस्था के साथ चलती है। हमेशा हमेशा मुख्यता भी नहीं रह सकती हर पदार्थ की, हर व्यक्ति की, और हमेशा हमेशा गौड़ता भी नहीं रह सकती। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था इस ढंग से चलती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी रोगी व्यक्ति आ जाते हैं मुख्य बनकर के कि सारे रोग उनके सामने गौड़ हो जाते हैं। एक बच्चा यहीं का मैंने 2 दिन पहले देखा, जिसके माता पिता उस बच्चे को लेकर के आए। छोटा सा बच्चा, जन्म से उस बीमारी से परेशान होते होते आज 11 साल का हो गया। और कैसी बीमारी, शरीर में जो खाल होती है, ये खाल पूरी नहीं आती।
और इस खाल के कारण से, नहीं आने के कारण से उसके लिए अनेक तरह के घाव उसके शरीर में बने से रहते हैं। अब इसको दूर करने के लिए कोई ऑइंटमेंट नहीं है। थोड़ा सा भी कहीं कोई मच्छर काट ले या खुद कहीं कोई गिर पड़े, कहीं कुछ लग जाए तो इतने घाव हो जाते हैं कि वो महीनों तक ठीक नहीं होते। उस शरीर की वृद्धि तो थोड़ी सी हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो शरीर में ये स्किन आदि है, इसकी वृद्धि नहीं हो रही और पूरे शरीर में घाव है, पूरे शरीर में पीड़ा है, उंगलियां बनती नहीं, घुरसी गई हैं और बिल्कुल उन उंगलियों में कोई भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरह का शरीर लेकर के भी वह बच्चा शांति से बैठा मेरे सामने। थोड़ी देर सुनते हो? अब आप सोचो, डॉक्टरों को दिखाने जाओ तो डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का अभी कोई इलाज अपने सामने नहीं है। अब ऐसी बीमारियां जो किसी भी प्रकार के उपायों से, साधनों से दूर नहीं हो पाती हैं, और उनको जब हम सामने सामने देखते हैं तो बताओ अब इस बीमारी का कारण क्या है? अगर हम कर्म के व्यवस्था पर विश्वास न करें तो हमारे लिए शांति का भाव लाने के लिए और कौन सी चीज है? ये हमारे अपने कर्म का फल। इस तरह के न जाने कितने और बच्चे होंगे जो हमारे देखने में नहीं आते, जो 20-20 साल के हो जाते हैं लेकिन वह उतने से ही बने रहते हैं जितना जन्म के समय पर थे। ना उनके हाथ पैर विकसित होते हैं, ना उनका शरीर विकसित होता है, और अनेक तरह की बीमारियों के कारण से वह किसी भी तरह से अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाते। ये सब क्या है? ये सब भी इस जन्म का फल है या पिछले जन्मों का फल है? बताओ। इस जन्म में तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं। आप बहुत जल्दी कह देते हो हमने किसी का बुरा किया ही नहीं। उसने किसका बुरा किया जो बच्चा आज जन्मा है? इस बात पर विश्वास अपने अंदर गहरा लाना सीखो कि जन्म हमारा अगर इस पर्याय में हुआ है, आज हुआ है, तो आज का ही जन्म नहीं है। ये जन्म हमारे आत्मा के पिछले काल में, पास्ट टाइम में अनेकों बार, अनंतों बार, अनेक अनेक मनुष्य और तिर्यंच आदि की पर्याय में हम सबके जन्म हो चुके हैं। इस बात का अगर थोड़ा सा भी विचार आएगा तो संवेग भाव, संसार से भीति उत्पन्न होने लग जाएगी। ऐसे प्रसंगों को देख करके संसार से डरने का भाव लाना चाहिए। आज हमारे जीवन में सुख है, ऐसो आराम है, लेकिन हम अंधे ना बने उस ऐसो आराम में। अपना विवेक जागृत रखें। दुनिया में आज अगर कोई जीव दुख लेकर के आया है तो कहीं ना कहीं वह दुख उसने पूर्व जन्म में अर्जित किया है, और ये दुख और सुख ऐसे ही चलते रहते हैं। आज हमारे पास सुख है, हम इस सुख को खा रहे हैं, और इस सुख को खाते खाते अगर हमने अपने जीवन में कोई नया पुण्य नहीं कमाया तो ये सुख चुकने के बाद में, सुख खा जाने के बाद में आगे हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। तब फिर हम क्या होंगे? तब हम ऐसे ही जीव होंगे, इसी प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होंगे। अनेक अनेक तरह के पाप कर्मों के फल से इस तरह से कर्म अनेक प्रकार के दुख देते हैं, और ये सब कर्मों के द्वारा दिए जाने वाले दुख हैं। इसलिए भगवान इस दुनिया में स्वयं कहीं से उतर के नहीं आते, वे भी इन कर्मों को नष्ट करके भगवान बनते हैं। ये इन पंच कल्याणक की सबसे बड़ी सीख होती है जो आपको सीखना चाहिए। भगवान ने अपने कर्मों को अपने साधना से, अपनी ध्यान से, अपने संयम से नष्ट किया है। ये कर्म उन्हें जो दुख देते आए, पार्श्वनाथ भगवान जैसे जीव
उनको भी ये कर्म अपने अपने जन्मों में दुख देते रहे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने 10 जन्म पहले हमसे बुरा मान लिया तो हम क्या करेंगे बताओ? नहीं समझ में आया? लोग पूछते हैं उन्होंने क्या बुरा किया? उनका बुरा यही था, उनकी बुराई यही थी कि उनके कारण से उनके भाई ने उनसे बुरा मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका आज किसी से कोई संबंध है, अचानक से वो आपकी किसी बात को लेकर के आपसे द्वेष रखने लग जाता है, आपसे अपना संबंध तोड़ देता है, आपका दुश्मन बन जाता है। अब उसके ऊपर है कि वो कसाई कितनी बांध ले आपसे। आप उसके हाथ पैर जोड़ो, वो नहीं मानने को तैयार है। अब क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? आप उससे कहो क्षमा कर दो, माफ कर दो, वो नहीं माफ करने को तैयार है। बोले मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे जन्म जन्म में सताऊंगा। उसने ऐसा निदान बांध लिया, उसने अपने मन में ऐसा भाव कर लिया, मैं तुझे जन्म जन्म में बदला लूंगा तुझसे। तब क्या करोगे बोलो? सामने वाले के लिए तुम रोक नहीं सकते, उसके परिणामों को आप रोक नहीं सकते। उसके अंदर कसाई इसी बात से बन गई कि तुम इतने सीधे क्यों हो कि दूसरे लोग मुझे तुम्हारे कारण से बुरा बताते हैं। चलो ये भी एक कारण है ना। नहीं समझ में आया? घर में 4 बच्चे होते हैं, एक सीधा होता है, सिंपल होता है, भोला होता है। समझ में आ रहा है? उसके कारण से जब उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, उसके परिवार के लोग करते हैं, तो दूसरे उसके और 2 भाई होते हैं, उन्हें इस बात पे भी तो गुस्सा आ सकता है कि दुनिया में का यही सबसे अच्छा आदमी है, यही सबसे सीधा है, यही सबसे भोला है क्या? मैं कौन से तुम्हारे ऊपर छुरी चला रहा हूं? तो मम्मी जब दूसरे बच्चे के लिए उससे बोलती है बेटा तेरा भाई तुझसे बहुत अच्छा है, तो दूसरे वाले भाई को अपने आप भी गुस्सा आ सकता है ना। ये भी एक बैर बांधने का कारण हो सकता है। ये बैर किसी भी रूप में बांधा जा सकता है, ये बुरा मानने का भाव किसी भी रूप में कोई कर सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? आप बिजनेस करते हो, 4 लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस बढ़ाते हो, कभी शेयर करके आप अपने बिजनेस आगे बढ़ाते हो, और फिर आगे चल करके जब थोड़ा सा इधर उधर होता है और एक कहता है कि मैं इससे ड्रॉप ले रहा हूं या मुझे इसमें इतना परसेंटेज चाहिए, तो वहीं पे संबंध जब बिगड़ते हैं तो कई बार कुछ ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आपका सीधापन भी, आपके अच्छे गुण भी किसी के लिए बैर बांधने के कारण बन सकते हैं। आप किसको रोक लोगे? क्या सुन रहे हो? इसलिए दुनिया में जब तक रहोगे आपके बैरी रहेंगे। सीधापन, अच्छापन, ज्यादा गुण संपन्न होना भी आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके लिए आगे आने वाले समय में बुरा होने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये सच्चाई, ये अच्छाई भी दूसरों को पसंद नहीं आएगी और वो इस कारण से आपसे बैर बांध लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको थोड़ा सिर तो हिलाओ, पता पड़े। नहीं समझ में आ रही? आ रही है? क्या आ रही है? अच्छापन होने पर भी भय होता है, अच्छेपन में भी दोष लगाने वाले लोग होते हैं। अच्छापन भी हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। अब अच्छे की क्या गलती? अच्छे की यही गलती, तू अच्छा क्यों? अरे भाई दुनिया में रहोगे तो ये भी एक गलती। आखिर आप ये सोचो कि तीर्थंकरों को ये क्यों करना पड़ता है कि हम अच्छे और बुरे सारे कर्मों को नष्ट करके हम मोक्ष की प्राप्ति करें? चलो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आज तक आपने इसका कोई लॉजिक समझा? भाई बुरे कर्मों को नष्ट कर देते, पाप कर्मों को नष्ट कर देते, पुण्य कर्म के साथ हमेशा ऐश करते रहते, पुण्य कर्म के साथ हमेशा सुख से जीते रहते। पुण्य को भी क्यों नष्ट करना पड़ता है?
ये बात तीर्थंकरों को नहीं समझाई आपने। क्यों जा रहे हो? इतना अच्छा पुण्य मिला है, इसी से पुण्य और बढ़ाओ, और अच्छा पुण्य बढ़ाने के काम करते। तीर्थंकर दुनिया में रहते, एक जन्म में इतने लोगों को सुख दे रहे, और जन्म जन्म में और अनेक लोगों को सुख देते, मोक्ष जाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? ये विचार नहीं आता आपको? सब सोते रहते हो, रात के 10:30 बजे तक नाचते रहते हो, फिर जाके सो जाते हो, 6 बजे सुबह 7 बजे उठ के यहाँ पे फिर आ जाते हो। सोचने की फुर्सत मिलती कहाँ है? कल रात में कितना हल्ला हो रहा था, थोड़ा देखा तो करो। कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो आसपास भी लोग होते हैं, रात के 10 बजे तो हर कार्यक्रम में बेल लगना चाहिए ना, ये बहुत अच्छी बात है। रात के 10:30 बजे तक बेवजह का, कार्तिक का महीना होगा, यही सब बातें बार बार। न सो न सोने दो, न कुछ सोचो न किसी को सोचने दो। तो अपने कारण से अपना कार्य में तो ठीक है, अच्छा हो जाए, लेकिन इतना व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में आवाजें शांति होने के कारण से दूर दूर तक जाती हैं। अनेक और फ्लैटों में दूसरे भी लोग रहते हैं, उनकी भी सुख सुविधा का थोड़ा ख्याल किया करो, है ना? अब तो कार्यक्रम हो गया, अब क्या कह रहे हो महाराज? आज से कुछ नहीं होगा, आगे फिर क्या ध्यान रखोगे? आगे जब कभी होगा तो फिर वही होगा, फिर हम 5वें दिन बोलेंगे, फिर कोई कुछ नहीं होगा। ये बात हमेशा सोचनी चाहिए, हम किसी के कार्य में कभी व्यवधान न बने। बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, पेपर चल रहे होते हैं, कोई वृद्ध लोग भी होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, जिनको समय पर नींद नहीं आती है, रात्रि में आपकी भड़बड़ के कारण से परेशानी भी हो सकती है। इन सब चीजों को भी ध्यान में रख करके कार्यक्रम किया करो। जैन समाज के लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये भी अपने आप में एक बैर बांधने का कारण बन जाता है। आप तो अपने घर में नाच रहे हो, अब सामने वाले को गुस्सा आ रही है और वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर गुस्सा तो आ रही ना। बस यही गुस्सा वो कभी ना कभी आपके सामने बैर बन करके आ जाएगी। फिर कहोगे हमने तो अपने जीवन में किसी का बुरा किया ही नहीं। अरे तुमने उसको 1 रात नहीं सोने दिया, वो तुम्हें 10 रात नहीं सोने देगा। ये कर्मा फिलॉसफी है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हमारे सामने ये सब दिक्कतें आने वाली हैं और बनी रहेंगी। हमेशा शुभ कर्मों के साथ भी जीवन नहीं चल सकता, और शुभ कर्म रहते भी हैं तो भी ये तो रहेगा ही। तीर्थंकर जैसे महापुरुष, पुण्य प्रकृति का फल प्राप्त करने वाले महापुण्यवान जीव के लिए भी यह शुभ कर्म हमेशा हमेशा प्रधानता से नहीं रहे, कभी उनमें भी गौड़पना आ जाता है। गुण प्रधानार्थ में दम, ये बात क्या समझ आ रहा है? ये शुभ कर्म जिस दिन गौड़ हो जाएंगे, अशुभ कर्म मुख्य हो जाएंगे, और जब कभी अशुभ कर्म गौड़ हो जाते हैं, शुभ कर्म मुख्य हो जाते हैं। ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था हर जगह चलती है। हमें इसी व्यवस्था से अपने वचन बोलना चाहिए, इसी व्यवस्था से अपने विचार अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था है। कभी आपके लिए किसी कार्य में सुख मिल रहा है, उसी कार्य में आपके लिए कभी सुख गौण हो सकता है और दुख मुख्य हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे भी प्रोग्राम देखें जहां पर आसपास के लोग बहुत ज्यादा अपोजिशन लेते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये भी एक बिना वजह का द्वेष पैदा करने का एक कारण बन जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा अच्छाइयां भी अनेक लोगों के लिए द्वेष और ईर्ष्या का कारण बन जाती है। ये भूलना नहीं है आपको। इसलिए जो आप ये समझ रहे हो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छाइयां भी किसी के लिए बुराइयां बनाने का कारण बनती है। और इसीलिए लोग द्वेषी बन जाते हैं, ईर्ष्यालु बन जाते हैं, घृणा करने वाले बन जाते हैं। मनी मन जब अपने अंदर वह द्वेष बनाए रखते हैं, तो जब कभी उन्हें उस द्वेष को निकालने का मौका मिलता है तो फिर अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं। तो आप ये समझें,
हम जब तक इस दुनिया में हैं, हमारे साथ अच्छे लोग भी होंगे और हमसे घृणा करने वाले लोग भी होंगे, हमसे द्वेष करने वाले लोग भी होंगे, हमारा बुरा चाहने वाले लोग भी होंगे। इसमें बुरा मानने की बात बिल्कुल नहीं है, ये स्वभाव है। अगर हम इसे स्वभाव समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए इन बुराइयों से हम पुनः अपने अंदर किसी से द्वेष भाव नहीं लाएंगे तो ये हमारी समझदारी होगी। और अगर हम फिर किन्हीं भी लोगों से बिना वजह फिर उलझने लगेंगे और फिर द्वेष करने लगेंगे तो हम फिर अपना क्लेश और अगले जन्म के लिए और बढ़ाते चले जाएंगे। आप एक क्षण के लिए ये तो कभी सोचते, जो मैंने सोचा मैं आपको बता रहा हूं। हे तीर्थंकर भगवान, आपको इस दुनिया से मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी? जब आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आप दुनिया को सुख देने वाले हुए, तो वही कर्म और आगे अच्छे करते रहते, कर्म बंद करते रहते। कम से कम पुण्य कर्म के बंद से आगे अच्छा अच्छा तो होता रहता, तुम्हारे लिए भी अच्छा होता, सबके लिए अच्छा होता। बोलो, ये सीख नहीं दी आप लोगों ने भगवान को? जब भगवान को वैराग्य हो रहा था तब ये ज्ञान नहीं आया? आ भी जाता तो वो किसी की सुनते क्या? जिसके कर्म उसे इस रूप में आगे ढकेल रहे हो कि बेटा ये सारा जो कुछ भी शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये सब संसारी है। और जब तक संसार में रहोगे तब तक तुम्हारे शत्रु भी रहेंगे, मित्र भी रहेंगे। अगर तुम्हें शत्रु मित्र की कल्पना से ऊपर उठना है तो ये संसार का सारा राग द्वेष छोड़ो और अपने आत्म ब्रह्म में लीन होकर के जिन बन जाओ, जिनेंद्र भगवान बन जाओ, तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई शत्रु मित्र तुम्हारी कल्पना में नहीं रहेगा। दूसरे की कल्पना में रहे बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुक्त हो गए। इसलिए जिन कहा गया, जिनस्य, जिन्होंने जीत लिया। किसको? तुमको कौन जीत सकता है? अपन अपनी घरवाली को नहीं जीत पाते तो दूसरों के ऊपर क्या विजय लेने जाओगे? किसको जीतोगे? अपने बच्चे को नहीं जीत पाते, वो बच्चा अपने को हरा देता है बात बात में। समझ में आ रहा है? तो जिन बनने का मतलब क्या? तुम खुद को जीत लो और वे जिन बन गए। अब तुम्हारे द्वेषी भी हो, तुमसे अनिष्ट करने वाले भी हो, बने रहें। अब उनका पुण्य पाप हो जाने, तुम मुक्त हो जाओ, तुम उनके बारे में मत सोचो। बस ये सिखाया। ततो विवंद्यम जगदीश्वराणाम ममापि साधोस्तव पाद पद। हे भगवान, आप ऐसे जिन बनकर के संसार से निकल गए, द्वेषी आपसे द्वेष करते रह गए, लेकिन आपने किसी से द्वेष नहीं किया। ततो विवंद्यम, इसलिए आप अभिवंदना के योग्य हो। जगदीश्वराणाम, जो जगत के और दूसरे भी ईश्वर हैं, वो भी आपकी वंदना करेंगे, करते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष क्रोध में लगे हुए हैं और आपने इन सबको जीत लिया, वो नहीं जीत पाए। इसलिए जगत के दूसरे ईश्वर भी हे भगवान आपकी वंदना करते हैं, उनके द्वारा भी आप वंदनीय हो। तो फिर हम समंत भद्र के माध्यम से हमारे द्वारा वंदनीय क्यों नहीं होगी? ये समंत भद्र भी आपकी वंदना करेगा। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जब वो समंत भद्र वंदना करेंगे तो हम जैसे वंदना तो अपने आप करेंगे ही। ममापि साधोस्तव पाद पद्मम, यानी मेरे लिए आप जैसे साधु के चरण कमल इसीलिए वंदनीय हैं क्योंकि आप दुनिया में किसी से ना द्वेष किए, ना मोह किए, ना राग किए, आप दुनिया से मुक्त हो गए। इसलिए मेरे जैसा साधु ममापि, ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं आचार्य समंत भद्र महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, मैं भी। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी थी। ममापि साधोस तव पाद पद्मम अभिवंदनीय, आपके ये चरण कमल इसलिए अभिवंदना के योग्य हो गए
क्योंकि आपने किसी से द्वेष नहीं किया। आपने शुभ अशुभ सारे कर्म इसीलिए मुक्त किए कि जब तक इस संसार में रहेंगे शुभ भी किसी को चुभता है। क्या कहा? हाँ, बोली लेते हो ना? हाँ, हम आगे, हम सबसे पुण्यवान। ये मत सोचना कि सब आपके लिए ताली ही बजा रहे हैं, कोई तबला भी बजा सकता है। नहीं समझ में आया? किसी के लिए ये बात भी चुप सकती है, किसी के लिए ये बात भी बुरी ले सकती है। सबसे आगे आगे तुम क्यों होते हो? सबसे मुख्य तुम ही क्यों होना चाहते हो? सबसे ज्यादा पैसा का तुम्हारे ही पास में है, सबसे ज्यादा पुण्यवान तुम ही हो क्या? ये बात भी किसी को बुरी लग सकती है। धर्म कार्य में आगे आना भी किसी को बुरा लग सकता है। जब तक संसार में हो इन बातों से बच नहीं पाओगे। फिर क्या करें हम? अच्छे काम ना करें? नहीं करोगे तो और बुरे बन जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा करते करते भी अगर तुम चाहो कि मैं दुनिया में रह लूं तो भी नहीं रह पाओगे। तो भी तुम्हारे इतने आसपास मक्खी मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे कि तो भी तुम्हें कहीं ना कहीं काटेंगे। इसीलिए भगवान को शुभ अशुभ सारे कर्म नष्ट करके मोक्ष जाना पड़ा। बोले दुनिया में कहीं ठिकाना है नहीं यार, देख लिया मैंने सब घूम करके, कोई जगह है ही नहीं जहां पर कोई सब जगह अच्छा ही अच्छा हो। ऐसा होता नहीं है। एक टाइम मिल गया अच्छा, दूसरे टाइम मिल जाए कोई बड़ा जरूरी नहीं है। क्या सुन रहे हो? एक टाइम अच्छा मिल गया खाने को, अब शाम को दूसरे टाइम भी मिल जाए जरूरी नहीं है। इसी तरह से एक गति में एक मनुष्य जन्म में अगर आपको कहीं सुख मिल गया तो जरूरी नहीं है आगे जन्म में ऐसा ही सुख फिर मिल जाए। ये सब भगवान ने देख लिया। ये संसार की दशा इसी तरह की है। कोई अत्यधिक रोगी है, कोई कम रोगी है, कोई स्वस्थता के साथ रोगी है, कोई थोड़ा सा स्वस्थ होकर के अपना मानसिक रोगी है, कोई किसी तरह का रोगी है। ये रोग तो शारीरिक या मानसिक किसी ना किसी तरह से लोगों को परेशान करते ही रहते हैं। इसलिए ये विचार आता है कि भगवान ने हमेशा शुभ भाव करके इस संसार में रहना पसंद क्यों नहीं किया। ये विचार अपने दिमाग में लाना, क्योंकि शुभ भी हमेशा शुभ रहने वाला नहीं है और शुभ भी दूसरों के कष्ट का कारण बनता है। इसलिए अदृश्य हो जाओ। अब तुम मुझे जब देख ही नहीं सकोगे तो मेरे लिए गुस्सा कैसे करोगे? जब तक मैं जन्म जन्म में तुम्हारे सामने दिखता रहूंगा तब तक तुम कमठ बन के मेरे सामने आते रहोगे। कभी भील बन करके आ जाओगे, कभी अजगर बन के आ जाओगे। अब तो मैं मुक्त हो गया। पार्श्वनाथ गए, कहां गए? सिद्धशिला पर गए। तुम्हारी तुम जानो, टाटा बाय बाय, अलविदा, बस इसी का नाम है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये विचार एक क्षण के लिए करना चाहिए कि भगवान ने शुभ कर्मों को भी क्यों नष्ट किया, क्यों उनको और नहीं आगे बढ़ाया। इसीलिए नहीं बढ़ाया कि संसार में जब तक रहते हैं ये स्थूल शरीर, बादर शरीर दूसरों के आंख का जब तक विषय बनता है, किसी को राग भी होता है, किसी को द्वेष भी होता है। जब तक इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम दूसरे के लिए बाधा बने रहेंगे। इसलिए इसे बादर शरीर कहा गया। बादर शरीर का मतलब क्या है? दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला, किसी ना किसी रूप से बाधा पहुंचाता है। कई बार हो सकता है कि आपको हमसे भी गुस्सा आता होगा। मैं मान नहीं सकता कि मुझको किसी से गुस्सा नहीं आता हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब जिनेंद्र भगवान के साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ कैसे हो सकता है? हम क्यों मिथ्या बुद्धि अपने अंदर पैदा कर लें? हम क्यों अपनी बुद्धि को अंधेरे में रखें? तो मुझसे भी द्वेष रखने वाले अनेक लोग होंगे, सुन सकते हो। और पंचम काल में तो क्या कहूं, अवश्य ही होंगे। और अगर कोई किसी से द्वेष रखता है तो कभी कौन रखेगा?
किसी ना किसी के अंदर अपने आप ऐसी बुद्धि आ जाती है, द्वेष भाव आ जाता है, जो किसी के साथ अगर ज्यादा अच्छा होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए भगवान को सारे शुभ अशुभ कर्म छोड़ने का फैसला करना पड़ता है। अब पुण्य के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ूंगा, तब वह पुण्य और पाप को समान समझ करके साधना करते हैं। सुन रहे हो? बातें करवा लो बस आपसे। पुण्य पाप मिलके दुई पाउन बेड़ी डाली बस बेड़ी डाली। क्या बेड़ी डाली? पुण्य में तो फंसे हो, पुण्य में फंसना ही चाहते हो। भगवान ने ये साहस किया। कौन सा साहस? पुण्य और पाप अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों ही कहीं ना कहीं संसार में अवरोध पैदा करते हैं। और ये विचार भगवान के दिमाग में जब आया, तब फिर उन्होंने पुण्य करना भी बंद कर दिया। दीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? कोई पुण्य कार्य नहीं किया उन्होंने। सुन रहे हो? बस जो है उसको नष्ट करना है। और नष्ट करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, तब भी वो रुके नहीं। बोले केवल ज्ञान के बाद तो और ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, और ज्यादा शरीर के अंदर और ज्यादा प्रभाव, कांति, लाइट और ज्यादा फूट गई। अब ये शरीर देख करके भी हर कोई तो अरिहंत भगवान की जगह कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा ये भी है, ये भी कह रहा है अरे कोई अरिहंत वरिहंत नहीं होते, तुम वहां क्यों जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये सब चमत्कारी लोग हैं, ये सब अपना ढकोसला दिखा रहे हैं। ऐसे भी लोग उनके दिमाग में, उनके ज्ञान में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो बोले ये क्या करें? इस सारी लाइटों के चक्कर से मुक्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? अब दूसरी लाइट की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी की लाइट ही इतनी ज्यादा हो रही है कि वो दूसरे की आंखों में चकाचौंध कर रही है, तो दूसरे उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करो? बॉडी की लाइट भी छोड़ो, बॉडी को ही छोड़ो। सुन रहे हो? तब उन्होंने बोलना छोड़ दिया, शरीर की क्रिया को भी रोक लिया, मन की चेष्टाओं को भी रोक लिया, मन वचन काया तीनों योगों को इतनी जबरदस्त तरीके से रोका कि आत्मा में जो उसका फंदन था, स्पंदन माने फंदन, फंदा था, उस फंदे से अपनी आत्मा को निकाल लिया। और जैसे ही उस फंदे से आत्मा को निकाला, उसी का नाम मुक्ति हो गई। बस वो मन वचन काय के फंदे से निकल गए। उनके आत्मा में फंदा पड़ा था। फंदा, फंदा जानते हो? ये मेरे गले का फंदा बनी हुई है, ऐसे बोलते रहते हो ना तुम लोग हमेशा। वो फंदा क्या? तो वो फंदा उनके मन वचन काय के योग थे, उनसे अपनी आत्मा को निकाला, मुक्त हो गए। अब आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपका मन बने तो नमोस्तु कर लेना, और नहीं बने तो कोई फर्क नहीं। तुम्हें अगर द्वेष करना हो तो तुम जानो हम तुम्हारे लिए अब साक्षात कारण नहीं है। क्या सुन रहे हो? मित्रता रखोगे हमसे तो धीरे धीरे हमारे पास तक पहुंच जाओगे, और द्वेष रखोगे तो यूं ही अजगर बनते रहोगे, भील बनते रहोगे, दरिद्री बनते रहोगे, कष्ट उठाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो चला। विक्रम बेताल, अच्छा भूल गया, बहुत दिन हो गए। बेताल जाने वाला तो बेताल होता है ना, वो विक्रम से कह के जाता है ना। मुझे ही कंफ्यूज कर रही हो, तो सही तो बोल रहा हूँ? हाँ, बेवजह तो वो विक्रम से बोल के जाता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। विक्रम मैं चला। समझ में आ रहा है? ये चलना ही पड़ता है। कब तक कौन किसके कंधे पर लदा रहेगा? कब तक कौन किसको चलाता रहेगा? इसी तरह का भाव जिस दिन आपके अंदर आएगा, तब आप संसार से अपने आप को मुक्ति दिलाने के मूड में आओगे। अभी तो आपको ऐसो आराम में मजा आ रहा है,
जिंदगी अच्छे से कट रही है महाराज, कटने दो, आशीर्वाद बस यही तो लेने आता हूं आपसे, और अच्छे से कटती रहे। तो ये जिंदगी कब तक कटेगी, कैसे कटेगी, और कितनी बार आपको यह सब काटने के लिए कितने पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, थक जाओगे। एक बार पुण्य भी प्राप्त करते करते थक जाओगे, और जब वह थक जाओगे तब जाकर के तुम्हें लगेगा ये पुण्य भी संसार में फंसाने वाला है। जब तक ये पुण्य भी रहता है तब तक भी कोई ना कोई हमसे बाधा को प्राप्त होता है और हमें बाधा देता है। इसलिए भगवान ने इस बादर शरीर को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब भगवान के अंदर सूक्ष्मत्व गुण आ गया। क्या आ गया? वो सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म पने के साथ उनकी आत्मा अब अनंत काल तक अपने में रहेगी। वह आपकी आंखों में कभी नहीं आएंगे। आप उन्हें अपने मन में लाना चाहेंगे तो आप लाओ, ये आपकी इच्छा है। वो अब आपके सामने नहीं आए। सुन रहे हो? इसलिए क्या करना, भगवान चले जाने के बाद में बस जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जो तीर्थंकरों को मानने वाले होते हैं, ममापि साधोस्तव पाद पद्मम अभिवंद्यम, मेरे द्वारा भी हे भगवान आपके चरण कमल वंदना के योग्य हैं, बने रहें, यही भावना करता हूं, है ना। बस बार बार भगवान के चरणों में नमोस्तु करना, और कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के, हाथ बांध के नहीं। कैसे? हाथ जोड़ना भी नहीं आता अभी इन जैनों को, सही में ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती जैन समाज के अंदर। हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना के भाव नहीं आते। ऐसे ही हाथ बांध करके बैठे बैठे बस भगवान की सकल सूरत देखते रहते। क्या करना? हाथ जोड़ करके, हाथ कहां रखना? अपने हृदय के पास रखना। ऐसा कहा गया है, ये वंदना मुद्रा होती है। वंदना मुद्रा में भगवान की वंदना करो, उनके चरणों में नमोस्तु करो, और क्या बोलो? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु, बोलो। ये कहां लिखा है? हाँ, ये वर्धमान स्तोत्र में वर्धमान स्वामी की स्तुति में लिखा है ना। नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु। ये इसीलिए लिखा है ना, आठों कर्म रिपु के समान बाधक है। रिपु माने शत्रु की तरह बाधक है। आठों ही कर्म कोई भी अच्छे नहीं है, इसलिए भगवान ने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया। हे भगवान आपके चरणों में नमोस्तु। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष का सुख देने वाले हे भगवान आपको नमोस्तु। सुन रहे हो? अब भगवान चले गए, अब कैसे सुख देंगे? वो अभी भी देते रहेंगे। तुम लोगे तो अभी भी देते रहेंगे, है ना। और लेने के लिए क्या करना? अपने हाथों को ऐसे एंटीना बना करके यहाँ पे लगाना, और ये 4 लाइनें पढ़ना, आपको सब वो मिलेगा जो इसमें बताया जा रहा है। ये कनेक्शन है भगवान से अपना कनेक्ट करने के लिए, है ना। विश्वैक कीर्ति गुण नायक ते नमोस्तु। उनके जाने के बाद भी विश्व में एकमात्र कीर्ति उन्हीं की फैल रही है। ऐसे कीर्ति के नायक हे भगवान आपको नमोस्तु। विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, अंतराय आते हैं, उन सब कर्मों को रोकने में आप ही समर्थ हैं भगवान, इसलिए आपको नमोस्तु। ये 4 लाइनें याद करना और भगवान को बार बार नमस्कार करना, तो अपन भी कभी ना कभी इन कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यही इस पंच कल्याणक की सीख है। बोलिए महावीर भगवान की जय।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।